यूक्रेन जंग को आज 300 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन जंगी पारा गिरने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और अब तो परमाणु संकट दुनिया के दरवाजे तक जा पहुंचा है। वैसे तो जंग रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन असली में युद्ध रूस और अमेरिका के बीच लड़ा जा रहा है। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है और उसके बारूदी जखीरे का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वह है रूस, और यही वजह है कि जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और विश्व विध्वंस का खतरा बढ़ता जा रहा है। रक्षा जानकार मान रहे हैं कि जंग को लंबा खिंचता देख पुतिन किसी भी वक्त अपने विनाशक हथियारों की खेप वॉर जोन में उतार सकते हैं और उनके हथियार गोदाम में तबाही के ऐसे औजार हैं जिनसे पूरी धरती का विनाश एक झटके में हो सकता है। रूस के आर्म्स गोदाम के टॉप सीक्रेट हथियारों पर देखिए आज की सबसे विध्वंसक रिपोर्ट। यूक्रेन में जारी जंग और पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की वार्निंग के बीच महाबली रूस ने दुनिया के सबसे बड़े सुपरसोनिक बॉम्बर की नुमाइश की, जिसका नाम है Tu-160 व्हाइट स्वान परमाणु बम वर्षा। टेस्टिंग रेंज पे रूसी बॉम्बर ने उड़ान भरी, वो भी डैगर मिसाइलों से लैस होकर। शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि रूस ने व्हाइट स्वान बॉम्बर की नुमाइश क्यों की। क्यों इस बॉम्बर ने वेपन्स के साथ लोड होकर टेस्टिंग रेंज में उड़ान भरी? दरअसल जिस तरह से रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की लामबंदी हो रही है, जिस तरह नेटो और महाशक्ति अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे में पुतिन के पास सिर्फ एक ही चारा है, अपने महाविनाशक हथियारों को वॉर जोन में झोंकना, यूक्रेन का साथ देने वाले हर मुल्क का वजूद मिटाना। बस इसलिए पुतिन अब आर पार के मूड में दिख रहे हैं, यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों से इंतकाम लेने की आग में धधक रहे हैं। Tu-160 व्हाइट स्वान बॉम्बर की उड़ान ने रूस का ये स्टैंड तो क्लियर कर दिया है कि अब वो किसी भी वक्त इस विनाशक का इस्तेमाल जंग में कर सकता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पुतिन के जंगी खाने में अभी ऐसे भी हथियार मौजूद हैं जिनसे पार पाने की ताकत दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। सुपर पावर अमेरिका भी रूस के इन हथियारों से खौफ खाता है। जानते हैं रूस के सुपर वेपन्स लिस्ट में पहला नाम किसका है? S-500 प्रोमेथियस। जल थल और नभ, धरती पर मौजूद किसी भी वॉर जोन में इस सुपर योद्धा की दहाड़ दुश्मनों का सीना कपाने के लिए काफी है। S-500 अब तक का सबसे ताकतवर, सबसे जबरदस्त और सबसे विनाशकारी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो डिफेंस भी करता है और ताबड़तोड़ अटैक भी। S-500 ऐसी मिसाइलों से लैस है जो सिर्फ जमीन या फिर आसमान में ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तक में भी मौजूद किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस डिफेंस शील्ड के बारूदी प्रहार को रोक पाना किसी के भी बूते की बात नहीं। ये जंगबाज हर बारूदी साजिश को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। ये एक ऐसी किलिंग मशीन है जो एक साथ चारों दिशाओं में प्रचंड प्रहार कर सकती है। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ हाईटेक लड़ाकू विमान हो या फिर विनाशकारी मिसाइलें, यहाँ तक कि स्पेस में भी दुश्मन ने कोई चक्रव्यूह बनाया तो भी S-500 के वार से बचना नामुमकिन है। आखिर इस किलर मशीन में ऐसी कौन सी खूबी है जो इसे मैदान जंग का सबसे दमदार लड़ाका बनाती है? पहले आप वो जान लीजिए। S-500 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल सिस्टम है। रूसी डिफेंस की ये किलर मशीन 30 फुट लंबी है। S-500 जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 किलोमीटर तक है। 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह करता है। रशियन मिलिट्री का दावा है कि S-500 प्रोमेथियस अपनी रेंज में किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका का F-35 और F-22 रैप्टर जैसे स्टेल्थ फाइटर भी इसे चकमा नहीं दे सकते। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। S-500 के पास एक रेडार सिस्टम लगा होता है जो अपने चारों तरफ 600 किलोमीटर के रेडियस में सुरक्षा घेरा बनाता है। जैसे ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल या फिर कोई स्टेल्थ फाइटर इस सुरक्षा घेरे को भेदने की कोशिश करता है या फिर इसमें दाखिल होता है तो रडार सिस्टम उस टारगेट की सटीक लोकेशन कैप्चर कर लेता है। इसके बाद का काम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का होता है। टारगेट ट्रेस होने के साथ ही किलर मिसाइल निकलती है और हवा में ही किसी भी फाइटर जेट या फिर मिसाइल को ध्वस्त कर देती है। S-500 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सुपर लड़ाका अंतरिक्ष से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मटिया मेट कर सकता है, क्योंकि इसमें जो मिसाइलें लगी हैं वो एक साथ अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम है। S-500 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हिट एंड रन पॉलिसी पर काम करता है, यानी एक जगह अटैक करने के बाद अपनी लोकेशन को फौरन चेंज कर लेता है, जिसके चलते इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता।
S-500 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के सुरक्षा कवच को मजबूत करता है, तो वहीं रूस के जंगी खाने में एक ऐसा हवाई योद्धा भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल अब तक तो यूक्रेन के खिलाफ नहीं किया गया, मगर अब किसी भी वक्त रूस अपने आसमानी जंगबाज Su-57 का इस्तेमाल यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देशों के खिलाफ कर सकता है। सुखोई 57 जो अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 स्टेल्थ फाइटर से भी ज्यादा खूंखार है। वॉर जोन में इसकी एंट्री भर से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। आसमान में इसकी दहाड़, इसकी गरज, इसकी ललकार सन्न कर देने वाली होती है। इलाका किसी का भी हो, कहीं भी हो, धमाका सिर्फ और सिर्फ पुतिन का ये सुपर फाइटर Su-57 ही करता है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना हो या फिर उसके सैन्य अड्डे को तहस नहस करना, Su-57 का कोई सानी नहीं, क्योंकि इसे बनाने में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये कि रूस का ये एडवांस फाइटर खुफिया जानकारी भी जुटा सकता है। आखिर कैसे ये लड़ाका एयरफील्ड में अपनी धाक जमाता है, वो भी जान लीजिए। सुखोई Su-57 पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये सिंगल सीट और डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2440 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर तक है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर है। किसी भी मौसम में ये लड़ाकू विमान अटैक कर सकता है। दुनिया का कोई भी रडार इस फाइटर को पकड़ नहीं सकता। रूस की वायुसेना और नौसेना इसका इस्तेमाल कर रही है। Su-57 लड़ाकू विमान की बनावट और अटैकिंग स्किल इसे डेडली तो बनाती ही है, डॉग फाइट में भी ये दुनिया के तमाम ताकतवर फाइटर जेट को मात दे सकता है। लेकिन अब तक रूस ने इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ नहीं किया है, लेकिन मौजूदा हालात इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही पुतिन विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी कड़ी में एक और महाविनाशक वेपन है जिसका नाम है RS-28 सरमत मिसाइल, जिसे सैटर्न II के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सैटर्न II दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस अपने इस ब्रह्मास्त्र से किसी भी मुल्क पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। रूसी मिसाइल RS-28 सरमत के नाम से पूरी दुनिया कांपती है। नेटो ने तो इस मिसाइल को दैत्याकार शैतान कहा है, क्योंकि सैटर्न II सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। RS-28 ICBM करीब 208 मीट्रिक टन वजनी है। इसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर तक है। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक साथ दाग सकती है। इस ICBM की मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है। ये 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। इतना ही नहीं, सरमत मिसाइल अपने साथ एक विशाल थर्मो न्यूक्लियर बम ले जा सकती है। इसके अलावा इसमें लगा एक एक वॉरहेड अलग अलग लक्ष्य को तबाह कर सकता है। यानी एंग्री पुतिन के मिसाइल पावर से टकराना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर ब्रह्मांड तक, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पुतिन सैटर्न II नाम के परमाणु अग्निबाण को दाग नहीं सकते। मतलब ये कि अगर पुतिन का माथा ठनका तो रूसी सुपर वेपन से भीषण विस्फोट तो होगा ही, एटमी तबाही के चलते कई मुल्कों का वजूद भी खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।